लड़के ने देखा कि उसके सामने खड़ी मोटी लड़की अगर पतली हो जाए तो बहुत खूबसूरत लड़की बन जाएगी। उसने स्कूल की घमंडी लड़की के प्रपोजल को ठुकरा दिया और सबके हैरानी भरे चेहरों के सामने सीधे उस मोटी लड़की के पास जाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ एक जबरदस्त और यादगार रिश्ता शुरू करना चाहोगी? स्कूल की क्वीन को लगा कि वह उसे जलाने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन वह पहले ही उस मोटी लड़की के साथ रिश्ते में बंध चुका है। वह वजन घटाने में उसकी मदद करता था। उसने मन में ठान लिया कि 1 महीने के अंदर उसे पूरी तरह बदल देगा। पिछले जन्म में बहुत मुश्किल से उस घमंडी लड़की को अपनी बना पाया, लेकिन शादी के बाद वह लड़की उसे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। ऊपर से रोज अपने दोस्तों को घर बुलाती रहती थी। वह आदमी अपने साथ धोखा होते हुए देखता रहा। आखिरकार गुस्से में उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा सामने वाले ने ही उसे चाकू मार दिया। जब वह मर रहा था तब भी उस औरत के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तू तो एक ऐसा भिखारी कुत्ता है जिसे कोई भी नहीं चाहता। लेकिन सच तो यह था कि किसी ने उससे सच्चा प्यार किया था, और कोई नहीं, उसकी स्कूल की मोटी सी साथी लियू यानरान। वह बड़बड़ाया, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया वह तो वही थी। शायद ऊपर वाले को भी उसकी इतनी बुरी मौत पसंद नहीं आई, इसलिए उसे दोबारा जिंदगी मिली। ठीक उसी दिन जब वह स्कूल क्वीन को प्रपोज करने जा रहा था, इस बार उसने सही इंसान को चुना और सीधे लियू यानरान से प्यार का इजहार किया। उसे पता था कि वह लड़की अंदर से बहुत कमजोर है, इसलिए धीरे धीरे उसे संभालना शुरू किया। स्कूल क्वीन दूर से यह सब देखती और सोचती रही कि वह बस उसे जलाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में दोनों हर दिन साथ समय बिताते, पढ़ाई करते और तय कर लिया था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। जो लड़की कभी 300 किलो की हुआ करती थी वह अब एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई दीवाना हो जाए। उधर स्कूल क्वीन जो मुश्किल से पास हुई थी, वह क्लास ग्रुप में दिखावा करने लगी, लेकिन उसे उस आदमी की तरफ से कोई बधाई नहीं मिली। उसे लगा शायद वह शर्म के मारे चुप है, इसलिए उसने एक पोस्ट किया, मैं टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं किसी को एक आखिरी मौका देती हूँ, अगर वो अभी मेरे घर आए तो मैं पुरानी बातें भूल सकती हूँ। उसने साथ में अपनी खूबसूरत फोटो भी लगा दी, लेकिन 5 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में उसने मैसेज किया, तब जाकर पता चला कि वह आदमी तो उसे पहले ही ब्लॉक कर चुका है। अपमान से तड़पकर उसने ऐलान कर दिया कि वह एक एडमिशन पार्टी रखेगी। पार्टी के दिन जब स्कूल क्वीन सबकी झूठी तारीफों में खोई हुई थी, तभी वह आदमी अकेले ही वहां पहुंचा। क्वीन बोली, तू उस मोटी लड़की के साथ एक्सरसाइज करता था ना, लगता है वो मोटी शर्म के मारे नहीं आई। उस आदमी ने कहा, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसे दुबला भी कर चुका हूँ। पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा। इतनी बदसूरत लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? जब क्वीन ने उसकी लड़की को गालियां दी तो उसका सब्र टूट गया। उसने जोर का थप्पड़ मार दिया। क्वीन बोली, आज से तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, मैं तुम्हें दोबारा कभी माफ नहीं करूंगी। क्वीन के दोस्त उसे बाहर निकालने लगे, तभी दरवाजे के पास हाई हील्स की आवाज गूंजी और एक पतली, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की अंदर आई। मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या मैं अब समझूं कि मेरा वजन कम हो गया है? सब लोग सन्न रह गए। ये ऐसा कैसे हो सकता है?